नमस्कार, प्रणाम। आज की सुबह मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि समझदारी से जीवन जीने, त्याग का जीवन दिखाने सिखाने और हिंसा का रास्ता न अपनाने को लेकर उन्होंने अध्यात्म के रास्ते को चुना और भी कई सीख उनसे मिलती है। और उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ें कभी नहीं छिप सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सच्चाई। सत्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो या फिर इतना छोटा ही क्यों ना हो, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए मानव जीवन का कल्याण है कि सत्य को दूरी यानी कि सत्य को हमेशा अपने साथ रखें और असत्य से दूरी बना रखें। इसी में हम सबकी भलाई है। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एक छोटी सी उपलब्धि भरी हम झलक आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका रंगारंग आगाज 4 मई को हुआ था। चलिए देखते एक छोटा सा क्लिप। तेरी गूंज में जय जयकार, चल बन के अफवाना कर प्रज्वलित करें। सभी सम्मान माननीय अतिथियों से सादर विनम्र अनुरोध, मशाल को प्रज्वलित करें। जो हर युवा खिलाड़ियों के भीतर चल रहा है। पाटलिपुत्र की पावन धरती पे स्वागत है। बिहार, ये बिहार है जहां इतिहास लिखा नहीं रचा जाता है। इस मिट्टी पर शौर्य ने जन्म लिया, कहानियों ने गौरव का गीत गाया और महानता ने अपनी पहचान बनाई। ये वही धरती है जहां हर धर्म को मिला प्यार और सम्मान। जैन धर्म की अहिंसा हो या सिख
धर्म का वीर रस। इस पवित्र मिट्टी ने सबको अपनाया बिना भेदभाव और हर पंथ को दिया एक खुला आसमान। चाहे इतिहास हो या अध्यात्म की बात, बिहार की धरती है सजी प्रकृति के साथ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की दहाड़ हो या नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का नया प्रकाश, यहाँ हर कोने में है प्रकृति और विज्ञान का संगम खास। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है। ये है बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी ने बिहार वासियों का सर एक बार फिर से गर्व से ऊंचा कर दिया। इसकी उपलब्धि क्या रही, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कुछ विशेष बातें। लेकिन अभी वक्त है अपने दूसरे खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। आज के हमारे दूसरे मेहमान काफ़ी खास है और ख़ास इतनी है कि उनके नामों में गीत है, तो आप समझ सकते हैं जब वो गाती हैं तो सबको झूमने पर कितनी मजबूर कर देती होंगी। चलिए बिना वक्त गवाए उनसे मुलाकात करवाते हैं और हम बात करते हैं नीतू कुमारी नवगीत जी से, जो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और साथ ही साथ एक लोक गायिका भी है। बहुत बहुत स्वागत आपका नीतू कुमारी जी, धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में। चूँकि आपके साथ तबला और हारमोनियम पर संगत देने के लिए दो विशेष मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार और राजेश केशरी जी, जो तबला और हारमोनियम पर संगत देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारी विशेष बातें हैं नीतू कुमारी नवगीत जी, कई गीतों को हमें सुनने का मौका मिलता है। किसी भी विशेष अवसर पर आपके गीत जो होते हैं काफ़ी झुमाने वाले होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, एक बड़ा मैसेज, सोशल मैसेज भी लगातार आप समाज को देती आ रही हैं। कई तरह के गीतों को हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो लोकगीत गाने की जो शैली है आपके शुरू से ही रही है, तो इसका जो बीज है अंकुरित हुआ कैसे आपके अंदर, प्रेरणा कैसे मिली, जरूर चाहेंगे इसके बारे में हल्का जरूर बताएं। देखिए, लोकगीत जो हैं वो हमारे संस्कारों में ही हैं, और अगर मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ना चाहते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों के मानस पटल पर अगर अपनी अमिट पहचान छोड़ना चाहते हैं, तो लोकगीत सबसे सशक्त माध्यम है। क्योंकि मैं बचपन से ही झूमती रही थी लोकगीतों को सुनकर। मुझे अन्य गीतों में उतने आनंद नहीं आते थे जितना लोकगीतों को सुनकर आता था, तो वो हमारी बचपन से ही मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने फिर इसे अपना आधार बनाया। जी, तो प्रेरणा मतलब मिली कहाँ से लोकगीतों को गाने का, सीखने का, जब चाहेंगे इसके बारे में भी जरूर बताएं। जी, देखिए, हमारी तो मुझे कई हमारे गुरु भरत सिंह भारती गुरु जी, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। उनके पास तो खजाने हैं लोकगीतों के, तो वो मुझे मतलब मेरे घर ही रहकर, मतलब समझिए कि हम लोग एक साथ लगातार 3 महीने 6-6 महीने तक हम लोग रियाज करते थे और वहीं रहते थे गुरुजी हमारे साथ में, और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सिर्फ गीत गाने का कार्य करते थे। सानिध्य में आपने ये उपलब्धि हासिल की है। जी, तो अभी आप नीतू जी स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर है जी, तो इस अभियान से जोड़ने की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली, और मतलब कि अनुभव अभी तक का कैसा रहा है, जरूर बताएं इसका। देखिए, गीत हम गाएं और उसकी सार्थकता तभी होती है जब आपके गीतों से लोगों का जो है हृदय परिवर्तन हो जाए और मानसिक आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में कई सारी कुरीतियां हैं, तो हर कुरीतियों को हम सब पे हम कुठाराघात नहीं कर सकते, हर कुरीतियों को हम नहीं बदल सकते। लेकिन अगर मुझे गाने की थोड़ी सी भी कहीं से मुझे कला मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ जन सुधार अपने गीतों के जरिए जरूर हो जाए। इसलिए मैंने नगर निगम पटना ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और यहाँ मैं
घाटों में, जहाँ जहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थाओं में और नदियों के किनारे, NIT घाट, हर घाट पर जाकर मैं स्वच्छता के गीत गाती हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ कि आप जो है कम से कम अपने पटना को, क्योंकि हम पटना वासी हैं तो हर जगह मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि पटना में जो है सफाई का स्तर वो ऊंचा उठ जाए। और लोकगीत सबसे सशक्त माध्यम है लोगों के करीब आने का, लोगों से के पास आने का, लोगों से जुड़ने का और संवाद करने का। क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल भाषा में किसी को आप बोलिए और भाषण तो कोई भी सुनना नहीं पसंद करते हैं आजकल के ज़माने में। तो इसलिए जब देखते हैं लोग कि हारमोनियम बजने लगा है, तबले बजने लगे हैं और कुछ गीत संगीत होने वाला है, तो लोग स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होते हैं और आ जाते हैं उन गीतों को सुनने के लिए। कुछ लोकगीत भी सुना देती हूँ, उसके बाद मैं स्वच्छता गीत भी सुना देती हूँ, ताकि और लोग वैसे ही तालियां बजा बजा कर सुनते हैं और मतलब आनंद लेते हैं। है कि अपने गीतों के माध्यम से आपने पटना को, बिहार को, पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का जो बीड़ा है वो उठाया है। जरूर चाहेंगे एक स्वच्छता गीत भी हमारे दर्शकों के समक्ष। चलिए, एक बहुत ही सुंदर स्वच्छता गीत जिसकी रचना मैं ही की हूँ, मैं सुना रही हूँ। बड़ा जोर से चलल बाटे, बड़ा जोर से चलल बाटे स्वच्छता अभियान हो। पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी। बड़ा जोर से चलल बाटे, बड़ा जोर से चलल बाटे स्वच्छता अभियान हो। पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी। बनल योजनवा, नगर निगम के ईता बनल योजनवा। चकाचक रही अब गली और शहरवा, चकाचक रही अब गली और शहरवा। कहीं आला बनल रहबू, कहीं आला बनल रहबू, बुड़बक नादान हो। पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी। अब देखिए, गीतों में ही शामिल है कि आप अपने घर में, ऐसे हम कहेंगे कि आप 2 डस्टबिन रखिए, गीला कचरा अलग कीजिए, सूखा कचरा अलग कीजिए, तो लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं। तो देखिए गीतों की अगली पंक्तियाँ। घर आंगन में रखिया 2 डस्टबिन हो, घर आंगन में रखिया 2 डस्टबिन हो। एगो में सूखा रखिया, एगो में गीला हो, एगो में सूखा रखिया, एगो में गीला हो। तबे ता चम चम चमकी, तबे ता चम चम चमकी पटना हमार हो। पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी सुनला ऐलान हो, पटना के भैया बहिनी। क्या बात है।
बहुत ही खूब। अपने गीतों के माध्यम से आप जो कर रही हैं वाकई में ये प्राउड कर देने वाला पल है हम सभी बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए भी। लंबे वक्त से आप ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ भारत जी, के। चौथा साल है हमारा। नीतू जी, तो मतलब कि क्या लगता है कि इन वर्षों में आपने पटना के लोगों को कितना बदलते देखा है सफाई को बहुत लेकर, और मानसिकता पटना कितना बदला है, जी जरूर जी बताएं। पटना की देखिए लोगों की मानसिकता बहुत बदली है, और अगर नहीं बदली होती तो इस बार पटना को जो है ना स्वच्छ शहरों में चौथे नंबर पे पटना नहीं आता। तो हमारा पटना अभी चौथे नंबर पर आ गया है, जैसे इंदौर पहले नंबर पर है तो पटना जो है वो भी चौथे नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, और मुझे लगता है कि मानसिकता बदलने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग करते हैं और हमारे नगर निगम की जो टीम करती है वो करती है घर घर में जाकर एक तो गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना सिखाती है, कैसे आप अलग कर सकते हैं और अपना कचरा का निष्पादन कैसे कर सकते हैं। और इनको मतलब हमें अपने संस्कारों में लाने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्वच्छता एक आदत है। अगर जिस तरह से आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से अपने शहर को भी हमें स्वच्छ रखना है। ये बात भी हमें अपने संस्कारों में लानी होगी कि नहीं, जिस तरह से घर अपना है उस तरह से ये जो सड़कें हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है। मतलब निगम की जिम्मेदारी तो है ही, वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका काम है सफाई करना और हमारा काम है गंदगी फैलाना। बिल्कुल, हमें अपनी जिम्मेदारी भी बिल्कुल उठानी चाहिए। और आपकी गीतों में वो सच्चाई झलकती है, जो परिवेश, जो वर्तमान परिवेश में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव की जो तस्दीक है वो शुरुआत हो चुकी है और लोग बदल रहे हैं, नो डाउट इसमें कह सकते हैं। और आप जैसे लोगों की बहुत ही बड़ी उपलब्धि और बहुत ही बड़ी भूमिका इसमें देखने को भी मिल रही है। नीतू नवगीत जी, एक बात ये भी है कि समाज को भी हमें ये समझना होगा कि जब भी पर्व त्यौहार आते हैं तो कैसे हम साफ सफाई स्वच्छता अभियान पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, छठ पर्व हो। तो वैसे हमें ध्यान रखना होगा कि नित्य दिन हमें सफाई का पर्व जरूर मनाना चाहिए, ताकि इससे न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं और हम सभी का कथन भी है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ सफाई होती है लक्ष्मी भी वहीं आगमन होता है। बिल्कुल। कई विशेष अभियान आप लोगों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कई जिंगल्स, विज्ञापन गीत भी आपकी तरफ से गाए जाते हैं स्वच्छता को लेकर। क्या कुछ विशेष है जो आप सुनाना चाहेंगे आप? देखिए, छठ गीतों की हम बात करें तो स्वच्छता ही स्वच्छता है छठ गीत में। आप देखिए, शुरू से ही हम लोग जो है स्वच्छता का पालन करते हैं, और सिर्फ हम ही पालन नहीं करते हैं, पूरे जो है बिहार वासी जो है वो सड़कों को धोना, सड़कों पर रंगोली बनाना, और जितने तरह के जो है गुंडे बदमाश जो भी देख लीजिए, सब लोग उस स्वच्छता में लग जाते हैं। तो एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब छठ पर्व में हम इतनी स्वच्छता अपना सकते हैं तो फिर और दिन हम क्यों नहीं इतनी स्वच्छता अपना सकते कुछ हैं। और अगर लोग भजन अगर गाना चाहेंगे इसके अलावा। एक बहुत ही प्यारा जिंगल था छठ गीतों पर, वो मतलब पूरे पटना में ऐसे तो जिंगल हमारे बजते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि जब छठ के मौके पे ऐसे गीत बजते हैं तो हम सभी को और भी भावनापूर्ण जो है भावनात्मक रूप से हो जाते हैं। जरूर चाहेंगे कुछ अन्य जो गीत जो सामान्य गीत छठ गीत को छोड़कर हम अगर कुछ और गीत अगर सुनना चाहें सफाई अभियान विशेष को लेकर, तो जरूर चाहेंगे उसके बारे में जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों को भी। एक बहुत ही प्यारा गीत मैं सुना रही हूँ, स्वच्छता आधारित। घर घर अलख जगाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा। घर घर अलख जगाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा। घर घर अलख जगाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा। पटना बनेगा अपना पटना बनेगा। पटना बनेगा अपना पटना बनेगा। साफ सफाई अपनाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा। साफ सफाई अपनाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा। अब देखिए, स्वच्छता को सबसे बड़ी सेवा माना गया है। स्वच्छता ही सेवा है, इससे बड़ा न मेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, इससे बड़ा न मेवा है। स्वच्छ स्वभाव बनाएंगे, संस्कार में लाएंगे। स्वच्छ स्वभाव बनाएंगे, संस्कार में लाएंगे। सड़कों को हम चमकाएंगे,
स्वच्छ पटना बनेगा। सड़कों को हम चमकाएंगे, स्वच्छ पटना बनेगा। घर घर अलख जगाएंगे, स्वच्छ पटना बनेगा। घर घर अलख जगाएंगे, स्वच्छ पटना बनेगा। देखिए ये जो एक अभियान है स्वच्छता को, देखिए ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा अभियान है। क्योंकि हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, लेकिन आज़ादी के बाद जो स्वच्छता है उसकी प्राप्ति में अभी भी हम थोड़े से दूर हैं। इसलिए ये एक मिशन के तहत हम इस पर कार्य कर रहे हैं। तो अगला अंतरा सुनिए। स्वच्छता ही अभियान है, बापू का वरदान है। स्वच्छता ही अभियान है, बापू का वरदान है। स्वच्छता से सम्मान है, पटना मेरी जान है। स्वच्छता से सम्मान है, पटना मेरी जान है। अपना फर्ज निभाएंगे, स्वच्छ पटना बनेगा। अपना फर्ज निभाएंगे, स्वच्छ पटना बनेगा। मिलजुल के हाथ बढ़ाएंगे, स्वच्छ पटना बनेगा। क्या बात है, बहुत ही खूब नीतू कुमारी नवगीत जी। और स्वच्छता अभियान को लेकर जो आपकी जो गीत चल रही है, वाकई में ये सिर्फ गीत नहीं है, एक मिशन के तौर पर भी हम इसे देख रहे हैं। नीतू नवगीत जी, कई सारी स्वच्छता अभियान को लेकर आपने गीतें सुनाई है, क्या अगली प्रस्तुति देना चाहेंगे आप? चलिए, एक सुबह का समय है तो एक देवी गीत आपको सुनाती हूँ। ज़रूर जी जी। निमिया के रे डार, निमिया के रे डार, झुलवा झूले चलेली भवानी। निमिया के रे डार, निमिया के रे डार, झुलवा झूले चलेली भवानी। चलेली भवानी मैया चलेली ना, एहो चलेली भवानी मैया चलेली ना। निमिया के रे डार, निमिया के रे डार, झुलवा झूले चलेली भवानी। निमिया के रे डार, निमिया के रे डार, झुलवा झूले चलेली भवानी। केकर साथ चलेली भवानी, केकर साथ चलेली भवानी, केकर साथ चलेली भवानी। सातों बहिना ले ले साथ, भैरो भैया ले ले साथ, झुलवा झूले चलेली भवानी। निमिया के रे डार, निमिया के रे डार, झुलवा झूले चलेली भवानी। जी बिल्कुल नीतू जी, तो आप परंपरागत गीतों से भी जुड़ी हुई हैं और लोकगीतों की शैली ऐसी रहती है कि सुनने में बहुत ही मधुर रहता है। तो हमारे दर्शकों के लिए क्या संस्कार गीत आज सुनाने वाली है अब? और चलिए एक पारंपरिक सोहर सुनाती हूँ, जुग जुग जिया सुललनवा। ज़रूर। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है पुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है पुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है पुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो।
बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के क्या बात है, दीपक बहुत ही खूब, बहुत ही मनवा सुंदर में गीतों के माध्यम आस से जागल कार्यक्रम को हो। आपने चार चांद लगा दिया। नीतू नवगीत जी, चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, जरूर चाहेंगे चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बहुत छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से आप जो हैं अपने शहर को भी स्वच्छ रखिए, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में भी ही जो है वो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो जितना हम स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, हम उतना ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। चलिए नीतू नवगीत जी, हम उम्मीद और शुभकामना देते हैं आपको जी। कि आप यूं ही अपने गीतों से हमारे समाज में संस्कार को भरते रहें और आपने जो मिशन शुरू किया है उस मिशन में हम सब जुड़कर इस मिशन को कामयाब बनाएं, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, नीतू धन्यवाद। नवगीत जी हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और प्रवीण कुमार जी और राजेश केसरी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो ये कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से हमें अपनी जो प्रतिक्रिया है फीडबैक देना ना भूलें और उठाएं कागज़ कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।